हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के प्रमुख विद्वान और उनके संरक्षकों के बारे में। इसका मतलब हम यह जानेंगे कि कौन से विद्वान किस शासक के शासनकाल में मौजूद थे। तो सबसे पहले हम बात करें हरिसेन की, तो हरिसेन समुद्रगुप्त के शासनकाल में मौजूद थे। और समुद्रगुप्त के बारे में याद रखना है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है और समुद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे। अगले हैं आचार्य चाणक्य। तो आचार्य चाणक्य के बारे में आपको पता होगा कि आचार्य चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी था और इनका एक अन्य नाम विष्णुगुप्त भी था। तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मौजूद थे और यह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री भी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपको याद रखना है कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे हम बात करें अश्वघोष की, तो अश्वघोष एक बौद्ध आचार्य थे और यह कनिष्क के शासनकाल में मौजूद थे। और कनिष्क के बारे में ध्यान रखना है कि यह कुषाण वंश के सबसे महत्वपूर्ण राजा थे। तो कनिष्क के ने ही सिल्क रूट पर, चीन का जो रेशम मार्ग है सिल्क रूट, उस पर भी कब्जा कर लिया था और चीन में बौद्ध धर्म का जो महायान शाखा है उसका प्रचार प्रसार भी किया था। आगे हैं नागार्जुन। तो नागार्जुन भी कनिष्क के ही शासनकाल में मौजूद थे और नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उस जमाने में बहुत सारे रसायन से संबंधित प्रयोग किए थे। अगले विद्वान है चरक। तो चरक भी कनिष्क के ही शासनकाल में मौजूद थे और कनिष्क के राज्य वैद्य भी चरक ही थे। और चरक द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी, चरक संहिता। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आचार्य चाणक्य ने भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है अर्थशास्त्र। तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। अगले हैं बाणभट्ट। तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के शासनकाल में मौजूद थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। तो बाणभट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित नामक दो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की थी। तो हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन वर्धन वंश के शासक थे और चीनी यात्री ह्वेन सांग भी हर्षवर्धन के ही शासनकाल में भारत में आया था। अगले विद्वान है चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मौजूद थे और इन्होंने ही, चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक की रचना की थी। तो आगे बात करें तो पृथ्वीराज चौहान की, तो इनको भी याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। अगले हैं अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में मौजूद थे और अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। तो इन्होंने बहुत सी भाषाओं में रचनाएं की थीं और भारत का तोता भी अमीर खुसरो को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगले हैं शेख निजामुद्दीन औलिया। तो यह भी अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में मौजूद थे और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें कुछ और महत्वपूर्ण विद्वानों की, तो उनमें हैं अबुल फजल। तो अबुल फजल अकबर के दरबार में थे। तो आपको पता होगा कि अकबर ने नवरत्न रखे हुए थे और उन्हीं नवरत्नों में अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, फैजी, बीरबल जैसे रत्न शामिल थे। तो ये कुछ अकबर के दरबार के नवरत्नों में से कुछ लोग हैं। तो अकबर के बारे में आपको याद होगा कि अकबर मुगल शासक थे, सबसे महत्वपूर्ण मुगल शासक, और अकबर हुमायूं के बेटे थे और अकबर का बेटा जहांगीर। और यह भी ध्यान रखिएगा कि अकबर के ही शासनकाल में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और अकबर ने पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को हराया था। आगे हम देखते हैं, आगे हैं कालिदास। तो कालिदास, महाकवि कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में मौजूद थे और कालिदास ने बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की थी। तो उनमें से इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीयम। तो ऐसी और भी रचनाएं थी जो कालिदास ने की थी और ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थीं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बात करें तो यह समुद्रगुप्त के बेटे थे और चंद्रगुप्त द्वितीय भी इन्हीं का नाम था। तो इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो एक बात और याद रखिएगा कि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आया था। तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था और चीनी यात्री ह्वेन सांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगले हैं उत्वी। तो उत्वी महमूद गजनवी के शासनकाल में मौजूद थे और महमूद गजनवी अफगानिस्तान का एक शासक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और महमूद गजनवी ने भारत में कई बार आक्रमण किया था, लगभग 17 बार भारत में आक्रमण। और महमूद गजनवी पहला ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अगले हैं अब्दुल हमीद लाहौरी।
तो यह भी शाहजहां के दरबार में थे। शाहजहां के इतिहासकार थे, दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी थे। और शाहजहां भी आपको मालूम होगा कि शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया था। और शाहजहां एक मुगल शासक थे और जहांगीर के बेटे थे।